हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। तो आज हम सीखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, क्यों हमारे शरीर के लिए ये ज़रूरी है, क्या बेनिफिट होते हैं इसके हमारी बॉडी को। सबसे पहले रेस्पिरेशन में जो कीवर्ड निकल रहा है वो क्या है? रेस्पायर। रेस्पायर जनरली हम बोल देते हैं कि श्वसन या सांस लेना। तो इसमें क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या हो रहा है कि जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो, उसको वो जो आप खाना खाते हो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में। क्यों तोड़ा जाता है? ताकि आपके शरीर को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। और ये किसके प्रेजेंस में तोड़ा जाता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन बाय ऑर्गेनिज्म ब्रोकन डाउन इन दी सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है एनर्जी को लेने के लिए, और ये जो प्रोसेस है ये आपकी सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो। फिर आता है कि ये कैसा प्रोसेस है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, किस तरीके का प्रोसेस है। तो बच्चों ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस से यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं? बायो जनरली वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए। और केमिकल क्यों यूज किया गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होंगी। जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी खाया गया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाएगा। तो एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस। फिर बात आती है ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना क्या होता है। तो हम अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि श्वसन, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग ये सेम ही चीज है। श्वसन को भी हम यही बोल देते हैं कि सांस लेना, और ब्रीथिंग को भी हम यही कॉमन मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का सिर्फ एक पार्ट है। ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ गैसेस एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। कि इनहेलेशन यानी कि इनहेल करना। इनहेल का कीवर्ड क्या निकल रहा है? इन यानी कि अंदर लेकर जाना। किसको अंदर लेकर जाना? ऑक्सीजन को। एंड एक्सहेलेशन यानी कि एक्सेल करना, एग्जिट करना। किसको एग्जिट करना? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ब्रीथिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में हमें बिना पता लगे हर टाइम चलता रहता है, जिसमें क्या हो रहा है? आप ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हो, इनहेल कर रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। तो एक ऐसा प्रोसेस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। नेक्स्ट, तो अब हमें यह समझ आ गया कि ब्रीथिंग सिर्फ क्या है? गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करना। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? जो गैसेस आपने इनहेल की उसकी प्रेजेंस में जो खाना आपने इनटेक किया, जो खाया, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें एनर्जी आपके द्वारा यूज की जाएगी। जब आप फूड को तोड़ोगे तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ एनर्जी को यूज किया जाएगा। जबकि जो ब्रीथिंग है उसके दो भागों में हम बांट सकते हैं। इनहेलेशन यानी कि इनहेल करना। जब आप इनहेल करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी यूज होगी। तो इनहेलेशन कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस। बट जब आप एक्सहेल करोगे तो उसमें आपकी एनर्जी यूज नहीं होगी, तो इसलिए एक्सहेलेशन को आप क्या बोल सकते हो? पैसिव प्रोसेस। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितनी तरह का है? सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, तो इसलिए हम सेलुलर रेस्पिरेशन इसको बोल देंगे। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 टाइप हैं। ये किसके बेस पर हमने इसका डिवीजन किया है? इनका जो डिवीजन है वो हमने इस बेस पर किया है कि आपके पास कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है। कुछ ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही
प्रोसेस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास ऑक्सीजन तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो 3 स्टेजेस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाने में सपोज हमने एग्जाम्पल हमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये खाया। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसको आपने इनटेक किया है। और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो ग्लूकोज है ये आगे टूटेगा, किसमें टूटेगा, 3 कार्बन से बने हुआ एक मॉलिक्यूल है पायरेट, तो ये पायरेट में डिवाइड हो जाएगा। 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो 2 पायरेट मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। पायरेट का फॉर्मूला क्या है, C3H4O3। ये जो प्रोसेस है ये आपकी जो सेल है, सेल के अगर हम डिवीजन करें तो मान लो ये आपकी एक सेल है। सेल की सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो सेंटर डेंस पार्ट है इसको क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का ये एरिया, ये क्या कहलाएगा आपका, साइटोप्लाज्म। तो ये जो रिएक्शन है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये कहां पर हो रहा है, आपकी सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट के अंदर हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा कि जो हमने ग्लूकोज लिया था वो जो ग्लूकोज है वो 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा और वो 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, पायरेट के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके पास 3 सिचुएशन हो सकती हैं। जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास फुल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भरमार है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, तो उनके केस में क्या होगा कि जो ये पायरेट है ना, ये डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बहुत ज्यादा जो अमाउंट है एनर्जी का यहाँ पर रिलीज होगा। कितने मॉलिक्यूल, 36 ATP। एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, यानी कि आपके बॉडी को अगर कुछ कहीं से वर्क करना है तो वहां पर जो एनर्जी यूज होगी, एनर्जी स्टोर होगी, वहां पर किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी की फॉर्म में। ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, अब जो ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती है जो 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स। तो इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनलीज है वहां पर ये रिएक्शन हो रही है। और वह इसीलिए आपने 9th में पढ़ा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है, इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली घर। क्यों बिजली घर बोला गया या क्यों ऊर्जा घर बोला गया, क्योंकि जितनी भी ये रिएक्शंस हो रही हैं, ग्लूकोज जो है वो पायरेट में साइटोप्लाज्म में टूट गया, उसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन से पार्ट में हो रही है, कौन सी ऑर्गेनलीज में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहीं पर एनर्जी को स्टोर भी किया जाएगा। तो बाकी की जो ऑर्गेनलीज हैं उनको अगर काम करना है और एनर्जी चाहिए तो वो कहां से ले रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो फर्स्ट स्टेप हमने जान लिया कि अगर ऑर्गेनिज्म के पास ऑक्सीजन है तो वो किसमें डिसोसिएट करेगा, पायरेट को। सेकंड कंडीशन है कि अगर उसके पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, जैसे यीस्ट जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, हमने फर्मेंटेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो यीस्ट के जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो पायरेट है उनके पास ऑक्सीजन नहीं होती। ऐसी कंडीशन में ये जो पायरेट है ये पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में ना बदल के किस में बदलेगा, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और इससे भी क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी है ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज होगी, क्योंकि जो फूड है उसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आपके पास क्या क्या मिलेगा, इथेनॉल या अल्कोहल भी दिया हो सकता है बुक्स में, प्लस थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या निकलेगी, एनर्जी, जो बहुत कम मात्रा में, कितने मॉलिक्यूल, एटीपी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेंगे। उसके बाद ऐसी कंडीशन कि जहां पर ऑक्सीजन तो है लेकिन आपकी बॉडी बहुत तेजी से वर्क कर रही है और जितनी एनर्जी उस टाइम पर आपकी बॉडी को चाहिए उतनी एनर्जी नहीं है।
एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन होगी, आपने जो खाना खाया वो पूरी तरह से टूटेगा, तभी आपको पूरी एनर्जी मिलेगी। मान लो ऐसी कंडीशन है, आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, तो उस टाइम पर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत तेजी से भाग रहे होते हो या बहुत तेज से बोल रहे होते हो, बहुत ज़्यादा जहाँ पर आपकी एनर्जी लग रही होती है, तो उस कंडीशन में आप तेजी से रेस्पिरेशन करते हो, आप तेजी से ब्रीथिंग करते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप तेजी से ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हो। लेकिन ऐसी कंडीशन में मान लो आपकी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इतनी एनर्जी आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी को लेने के लिए जो ये पायरेट है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, अगर ऑक्सीजन होती तो वो किस में टूटता? कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये जो पायरेट है ये किस में टूट जाएगा? लैक्टिक एसिड में। और थोड़ी बहुत एनर्जी, सिर्फ 3 ATP के आसपास जो एनर्जी है वो रिलीज की जाएगी। तो बहुत कम अमाउंट जो एनर्जी का रिलीज किया जाता है, इसलिए जो ह्यूमंस की जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर के बाद जब आप रिलैक्स करते हो, आराम करते हो, तो वो जो क्रैम्प्स हैं, वो जो पेन है, वो अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि वापस से वो जो लैक्टिक एसिड है वो किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड खा रहा है उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा सेल के अंदर, ताकि उनको क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। इसी प्रोसेस को आप बोलते हो रेस्पिरेशन। सेकंड की पॉइंट हमने क्या सीखा कि जो ब्रीथिंग है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। ब्रीथिंग को आप रेस्पिरेशन के नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते कि ब्रीथिंग इज रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीथिंग जस्ट एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। फिर हमने ये पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है इसको हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, कि आपके पास ऑक्सीजन की कितनी एबिलिटी है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आपका जो ग्लूकोज से पायरेट बनेगा, पायरेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। अगर नहीं है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगी। अगर थोड़ी बहुत है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलेगी।